Hello guys, today I am come with a new videos. Chapter number 13, factorization, exercise 13.1, question number third, factorize. So let's start. Question third, first part, x plus xy plus 8x plus 8y. तो गाइस हमने क्या करना है, हम दो दो पेड़ को लेके इनके फैक्टर्स बनाएंगे। जैसे हम इनमें देखें तो इनमें एक्स एक्स कॉमन है और इनमें एट एट कॉमन है। तो सो स्टार्ट, इसमें हम एक्स कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा बीच में एक्स प्लस वाई प्लस, इसमें अगर हम एट कॉमन लेते हैं तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा एक्स प्लस वाई। तो गाइस ये इन दोनों में कॉमन है तो हमारे पास जो फैक्टर बने क्या बन गया एक्स प्लस वाई एक्स प्लस एट। दिस इज़ द आंसर। ऐसे गाइस अगर हम इनमें करें, इसमें भी एक्स एक्स कॉमन है, इन दोनों के पेयर लेंगे और इन दोनों का पेयर बनाएंगे। एक्स कॉमन आ गया तो बीच में क्या बच गया ए प्लस बी, तो बाई बाई और साथ में माइनस कॉमन है तो माइनस बाई कॉमन ले लेंगे, बीच में क्या बचेगा ए प्लस बी। अब ये दोनों इनमें कॉमन है तो ए प्लस बी और दूसरा हमारा फैक्टर क्या बन रहा है एक्स माइनस वाई। दिस इज़ द आंसर। नाउ इनमें अगर हम देखें, एक पेयर इनमें बनाएंगे और एक इनमें रखेंगे। तो गाइस अगर इनमें देखें तो इसमें हमारा क्या पेयर बनता है, नहीं गाइस ये नहीं चलेगा, इसमें ये आपस में एक दूसरे के टेबल में आते हैं। हम इन दोनों को रीअरेंज करते हैं तो इनको हम पहले अरेंज कर लेते हैं। वाई वाई की टर्म को लिख लेते हैं पहले, इसको हम इसके साथ अरेंज कर लेते हैं, ऐसे लिखेंगे गाइस। अब इन दोनों का पेयर बना लेते हैं और इन दोनों का, तो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, एक तो ये 5 अपने टेबल में आता है और 5 15 के टेबल में भी आता है तो 5 कॉमन ले लेते हैं, दूसरा बाई कॉमन है। तो यहाँ 5 के टेबल में 15 कहाँ आता है 3 के साथ, तो एक्स में बच गया पीछे प्लस 1 क्योंकि 5 बाई हमने बाहर ले लिया, माइनस इसमें हम क्या कॉमन लेंगे 2 6 के टेबल में आता है 2 अपने टेबल में तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो बीच में क्या बच जाएगा 3 3 2 का 6 और एक्स का एक्स, तो प्लस 1। गाइस प्लस क्यों आया, क्योंकि हमने माइनस बाहर ले लिया, जब माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगी तो दोनों टर्म में हमारी क्या हो जाएगी माइनस की। तो हमारे पास फैक्टर क्या बन गया 5 बाई माइनस 2 एंड 3x प्लस 1। नाउ इसमें क्या कॉमन है गाइस हमारा, अगर हम इनमें देखें तो गाइस ये हम इसके और इसके साथ पेयर बना लेंगे, इसका और इसका हम अलग से बना लेते हैं पेयर। तो ये हमारा आ जाएगा 15 PQ प्लस 25P प्लस 9Q और कांस्टेंट को हम लास्ट में कर लेते हैं 15। तो गाइज इसमें क्या कॉमन आ रहा है, एक तो पी कॉमन है, दूसरा ये दोनों 5 के टेबल में आते हैं तो 5P कॉमन ले लेते हैं। तो 5 के टेबल में 15 कहाँ आता है 3 के साथ, P बाहर आ गया तो बीच में क्या रह गया Q प्लस 5 के टेबल में 25 कहाँ आता है 5 के साथ, तो P बाहर आ गया हमारा क्लोज। तो ये दोनों में क्या कॉमन है, ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं तो हम 3 कॉमन ले लेते हैं, तो बाकी बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 साथ में Q प्लस 3 के टेबल में 15 कहाँ आता है 5 के साथ। तो गाइस हमारे जो यहाँ पे फैक्टर बन रहा है वो क्या बन रहा है 5P प्लस 3 और 3Q प्लस 5। दिस इज़ द आंसर। नाउ ये लास्ट पार्ट है हमारा z माइनस 7 प्लस 7xy माइनस XYZ। तो गाइज अगर इसमें हम देखें इन दोनों में XY कॉमन आ रहा है तो इसको हम ऐसे रखते हैं, ऐसे करके लिख लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमें। दूसरा 7xy माइनस XYZ, इसको हम ऐसे रखें, यह आ जाएगा 7 प्लस इसमें कॉमन ले लेते हैं हम XY, तो इसके साथ अगर हमने 1 लगाए तो कोई वो नहीं होगा, तो हमारा बीच में क्या बच जाएगा 7 माइनस
माइनस जेड। तो गाइस यहाँ पे यहाँ जेड पॉजिटिव है, यहाँ जेड नेगेटिव है, तो हमें एक काम करना होगा। जेड -7 हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो -xy जब हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो हमारा 7 नेगेटिव हो जाएगा, जेड पॉजिटिव हो जाएगा। देन जेड -7 -xy, तो जेड को हम आगे कर लेंगे, 7 को पीछे। अब ये दोनों टर्में सेम हो गई हैं, तो हमारे पास फैक्टर क्या आ जाएगा, जेड -7 एंड दूसरा 1 - xy। तो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो गाइस इसी के साथ ही हमारी एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट हो गई है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट 13.2। सो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट एक्सरसाइज 13.2। तो इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो गाइस इसमें हम जो फैक्टराइज करेंगे, फैक्टर जो हम सॉल्व करेंगे, बनाएंगे इसमें, तो इसमें हमारी आइडेंटिटीज़ का यूज़ होगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो गाइस इसमें हम आइडेंटिटीज़ का यूज़ करेंगे। हमारे पास आइडेंटिटीज़ है गाइस, हम पहले एक देख लेते हैं। हमारी आइडेंटिटीज़ जो हमारी यूज़ होगी यहाँ पे 3 तरह की है। एक a + b का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a² + 2ab + b का स्क्वायर। अगर हमारी माइनस में हो, a - b² का हो, तो ये हमारा आता है a² - 2ab + b²। देन हमारी थर्ड आइडेंटिटीज़ है a² - b² = a + b एंड a - b। तो सो लेट्स स्टार्ट गाइस। अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो देखिए, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पर हमारा फर्स्ट पार्ट क्या है, a²। इसको हम ऐसे ही रखेंगे, a² प्लस ये बीच वाले पार्ट को हम बाद में लिखेंगे, लास्ट में हम ये थर्ड पार्ट देखते हैं जो हमारा b² है। इन्होंने बोला है ना a + b, तो b², ये ऐसी कुछ फॉर्म बन रही है हमारी b²। तो ये 16 किसका स्क्वायर होता है गाइस, ये हमारा होता है 4 का स्क्वायर। तो आ गया हमारा कुछ a² + b², तो बीच में हमारा क्या आ रहा है 2, हम लिखेंगे 2। गाइस हमारा a क्या आया है, a, इसे हम लिख लेंगे a। देन b हमारा क्या बन रहा है 4, तो ये आ जाएगा 4 प्लस। तो गाइस ये देखिए आइडेंटिटी बन रही है ना, a² + 2ab + b²। तो अगर आप हम इसे a कंसीडर करें तो ये क्या बन रहा है 2ab + b²। कुछ ऐसी आइडेंटिटी बन रही है ना गाइस। तो ये किसका स्क्वायर हो गया, ये हमारा किसके बराबर आता है, a + b का स्क्वायर। तो हमारा a क्या है यहाँ पे a, देन b क्या हमारा 4, इसका स्क्वायर। इसे आप ऐसे लिख सकते हो a + 4। दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। गाइस सेकंड पार्ट भी हमारा ऐसा ही होगा। यहाँ पे p² रख लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे माइनस लग रहा है, तो हमें ऐसा लगता है यहाँ पे ये वाली आइडेंटिटीज़ होगी a - b का होल स्क्वायर की। तो लेट्स स्टार्ट, माइनस इसका हम छोड़ देते हैं बीच में। तो 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर। तो 5 आ गया। अकॉर्डिंग टू फार्मूला यहाँ पे 2, a हमारे पास क्या आ गया p, b हमारे पास क्या आ गया 5। तो ये किसकी आइडेंटिटीज़ बन गई, p - 5 का होल स्क्वायर। तो गाइस आप इसे भी कैसे लिख सकते हैं, p - 5। दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो गाइस देखा आप कितने इजी हैं, सिर्फ आपको आइडेंटिटीज़ याद रखनी है, क्वेश्चन हमारे खुद ही सॉल्व हो जाएंगे। तो गाइस ये भी देखो 5 का स्क्वायर है और ये m भी है, इसे हम ऐसे लिखेंगे। अगर खोलोगे 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, m का स्क्वायर m² प्लस, इसको हम नहीं लाएंगे लास्ट में, 9 किसका स्क्वायर है 3 का। तो देन ये प्लस वाला है, तो प्लस वाली आइडेंटिटीज़ लगेगी गाइस। हमारी फर्स्ट आइडेंटिटीज़ यूज़ होगी यहाँ पे 2, 5m देन 3। तो 5 2 का 10, 10 3 का 30, m × m। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, 5m + 3 का स्क्वायर। तो गाइस इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 5m + 3, 5m + 3।
गाइस ऐसे ही हम ये वाला पार्ट देखेंगे। 49 किसका स्क्वायर होता है? 7 का। तो बाई का बाई ये आ जाएगा हमारा ऐसे, इसे हम ऐसे ही रखेंगे। देन 36 किसका स्क्वायर है? 6 का। तो जेड स्क्वायर। तो अभी हमारे पास ये आ गया, ये बी आ गया। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला ए स्क्वायर प्लस 2ab देन बी स्क्वायर। तो फार्मूला के अकॉर्डिंग कि ये क्या बन गया हमारा? 6y जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 7y प्लस 6z 7y प्लस 6z। दिस इज द आंसर। नाउ 121 ये किसकी आइडेंटिटीज़ है? हमारी 11 की। 11 का स्क्वायर है। तो ये हमारा इस तरह लिखेंगे हम। देन 16 हमारा 4 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे स्क्वायर होगा 4c का स्क्वायर। देन अकॉर्डिंग टू फार्मूला यहाँ माइनस है तो नेगेटिव हमारी ये आइडेंटिटीज़ होगी 2। ये हमारे पास आ गया 11b। देन b हमारे पास आ गया 4c। तो 11 इंटू 2 का 22 इंटू 4 88 b इंटू सी बी सी माइनस का माइनस। इसकी आइडेंटिटी कैसी होगी? 11b माइनस 4c का स्क्वायर। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? 11b माइनस 4c 11b माइनस 4c। दिस इज द आंसर। तो गाइस इसमें गाइस हम पहले आइडेंटिटीज़ को खोलेंगे क्योंकि ये भी है। ये a प्लस बी का फार्मूला क्या है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो एल स्क्वायर प्लस 2lm प्लस m का स्क्वायर माइनस 4lm एल स्क्वायर। ये भी lm है, ये भी lm है, एक प्लस की एक माइनस की। तो 4 में से 2 निकालोगे तो 2 माइनस के 2lm प्लस m स्क्वायर। तो ये किसकी आइडेंटिटीज़ हो गई है? फिर से ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये आ गई माइनस में l माइनस m का होल स्क्वायर। तो इसे कैसे लिखेंगे? l माइनस m। दिस इज द आंसर। नाउ लास्ट पार्ट हमारे सॉल्व होगा। 2 का स्क्वायर हो गया ये 2x स्क्वायर। इसको हम नहीं रखेंगे इधर 2 स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला 2 इंटू ab इंटू ये आ गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो फार्मूला के अकॉर्डिंग 2x प्लस 2 का यहाँ पे माइनस है तो माइनस का आएगा, माइनस का स्क्वायर। इसे आप कैसे लिखोगे? 2x माइनस 2x माइनस 2। दिस इज द आंसर। देन ये हमारा आ जाएगा ए स्क्वायर का स्क्वायर। गाइस इसे हम ऐसे लिखेंगे प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी बन गई ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसे हम कैसे लिखेंगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो गाइस ये थे हमारे 13.2 एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट, जो ऑल पार्ट सॉल्व हो गए हमारे। गाइस अगर आपको क्वेश्चन समझ आए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट द वीडियो। प्लीज़ ये आइडेंटिटीज़ ज़रूर याद रखिएगा, इससे आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो प्लीज़ इट इज़ रिक्वेस्ट टू यू ऑल subscribe my videos, my channels. It will be very helpful for me. Thank you so much.